हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाली लेकिन चटपटी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये है सहजन की फली की और आलू की करी, और ये साउथ इंडियन टेस्ट की है। तो व्यूअर्स, आइए शुरू करते हैं रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए व्यूअर्स, करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, और इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब तेल डाल दूँगी, 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल डाल दूँगी, और तेल को हम गरम होने देंगे अच्छे से। तो देखिए व्यूअर्स, तेल गरम हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ हैं, वो बारीक टुकड़ों में काट लिए, वो डाल रही हूँ। और इसको हम हल्का सा भून लेंगे 30 सेकेंड के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, 30 सेकेंड हो गए हैं। अब यहाँ मैंने 3 प्याज छोटे साइज़ के ऐसे लंबे छल्ले में काट लिए हैं, वो डाल दिए हैं, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट हमको भूनना है, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए इस पर। तो देखिए व्यूअर्स, हल्के से हमारे प्याज हैं जो वो ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए हल्का सा कलर आया है, ज़्यादा नहीं करना है इसका कलर। तो ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर में 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो काट के डाल दूँगी, और बड़े बड़े टुकड़े ही किए हैं हमने, छोटे छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम इसको पीसेंगे। तो इसके अंदर मैं आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दूँगी, और इसके साथ साथ इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैं धनिया का पाउडर डाल दूँगी, और आधा ही चम्मच इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डाल दूँगी। नमक हम डाल देंगे इसके अंदर स्वाद अनुसार। आधा चम्मच के करीब मैंने ली है इसके अंदर कुटी हुई सरसों, और आधा ही चम्मच इसके अंदर लिया है मैंने भुना पिसा जीरे का पाउडर, और 2 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है। तो ये हमारे मसाले हैं जो बेसिक हैं मसाले, ज़्यादा कुछ अलग मसाले नहीं है, इनको डाल दिया है, और इसको भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से। तो देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो कुकर का पैन है उसके अंदर तरा लगना शुरू हो गया है, अच्छी सी ब्राउनिंग आ गई है, और ये टमाटर हैं गलना शुरू हो गए हैं हल्के से, और ये आपस में बनने लगी है ग्रेवी। तो अब इसके अंदर मैं एक स्पेशल मसाला मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है सांभर मसाला, ये डालने से इसका बिल्कुल ही साउथ इंडियन टेस्ट आ जाएगा। तो 1 बड़ा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर सांभर का मसाला डाल रही हूँ। और व्यूअर्स, इससे हमारी जो करी है बहुत ही अच्छे टेस्ट वाली हो जाएगी। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और देखिए आप इतनी अच्छी ब्राउनिंग हो रही है अभी से मसाले की। तो इसके अंदर मैं 5 से 7 करी पत्ता की अच्छे से तोड़ के मैंने डाल दिया है, इससे अच्छी खुशबू भी आएगी और साउथ इंडियन फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर। तो ये भी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधा ग्लास के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी ग्रेवी का जो बेस है वो लगभग तैयार हो गया है। तो इसको मैं कुकर बंद करके 1 से 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी, और जो ये ग्रेवी है उसको अच्छे से पकाने के बाद हम पीसेंगे। तो देखिए सीटी लग गई है, और अभी देखिए प्रेशर रिलीज़ हो गया है इसका। 2 सीटी के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, और फटाफट से प्रेशर रिलीज़ करवा के, और ये देखिए हमारे ये जो टमाटर हैं, ये जो प्याज हैं हमारे अच्छे से गल गए हैं। आइए इनको ब्लेंडर से अच्छे से पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं अच्छे से। मेरे को ब्लेंडर हैंडी लगता है, तो मैं ब्लेंडर से इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ इसकी बिल्कुल व्यूअर्स स्मूथ पेस्ट हो जानी चाहिए, ताकि जब बाद में आप करी बनाएं तो मुँह में ये सब ना आए। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है अभी से। और इसके अंदर मैं आधा ग्लास के करीब पानी और डाल दूँगी। तो देखिए लिक्विड हमारी करी तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ है, और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसके अंदर से, साउथ इंडियन फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो अब मैं सहजन की फली ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने ली है कम से कम देखिए 10 के करीब मैंने सहजन की फली ली थी डंडियाँ, और अगर तोल के देखें तो आधा किलो थी। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, छील लिया है अच्छे से, और छिलका उतार लिया है। और ये देखिए ये बिल्कुल फ्रेश है, पिचका के देखेंगे तो अंदर अच्छे से इसमें गूदा होगा। और इसको मैंने आधा घंटा पानी में डुबा के रखा था, ताकि इसकी कड़वाहट हल्की सी निकल जाए। सिंपल पानी में डुबा लिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, ये डाल दिए हैं इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छी करी हो जाएगी खाने लायक। और इसको अब मैं मिक्स कर दूँगी, और कुकर की लिड है उसको क्लोज़ करके सिर्फ 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी 1 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो गैस मैं चालू कर देती हूँ।
और देखिए 1 सीटी के बाद मैंने अच्छे से प्रेशर जब रिलीज़ हो जाएगा इसका तब खोला है और ये हमारे आलू भी अच्छे से पक गए हैं और जो सहजन की फली है वो भी अच्छे से पक गई है। 1 सीटी में ही ये पक जाती है। तो देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने सर्व किया है हल्का सा करी पत्ता ऊपर से डाल के। आई होप व्यूअर्स आपको ये बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन फ्लेवर की करी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।